जय हिंद दोस्तों। डेली करेंट अफेयर्स में फिर से लेके आज हाजिर हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला तीरंदाज कौन थे? ए के नीरज चोपड़ा, बी के अजीत सिंह, सी के सुंदर सिंह गुर्जर और डी के हरविंदर सिंह। इसका सही आंसर है डी हरविंदर सिंह। तीरंदाज में ये जीते हैं पेरिस में। व्याख्या के बात कर लेते हैं। ये पोलैंड के सुकास जिके को एक तरफा से 6-0 से पराजित करके चौथा स्वर्ण पदक जीते हैं। अभी तक भारत ने जो पेरिस पैरालंपिक में 4 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 10 कांस्य पदक जीते हैं और टोक्यो में 4 स्वर्ण पदक सहित 19 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मानव के आमाशय के ऑक्सीटिनिक कोशिकाओं से कौन सा अम्ल निकलता है? ए का हाइड्रोक्लोरिक, बी के नाइट्रस अम्ल, सी के सल्फ्यूरिक अम्ल और डी के फास्फोरस अम्ल। इसका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। व्याख्या कर लेते हैं। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो भोजन के साथ जीवाणु आते हैं उनको नष्ट करते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया होते हैं और शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो नष्ट करते हैं, खाना को अम्लीयकरण कर देते हैं। एंजाइम है जो एक प्रोटीन है और आमाशय से निकलने वाला और एंजाइम पाए जाते हैं जिसमें पेप्सिन, रेनिन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रसिद्ध सूफी संत की रचना गुरुनाथ साहिब में शामिल किया गया है? ए के ख्वाजामुद्दीन चिश्ती, बी के बाबा फरीद, सी के शेख बरउद्दीन जकारिया और डी के मोहम्मद गौस। इसका सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर है शेख बद्रुद्दीन जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औलिया निजामुद्दीन औलिया थे जो दिल्ली सल्तनत के 7 सल्तनतों के शासनकाल देख चुके थे। इनके प्रमुख शीर्षक थे सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दीनपनाह नामक नगर की स्थापना किन मुगल शासक ने की थी? ए के अकबर, बी के बाबर, सी के हुमायूं और डी के शाहजहां। इसका सही आंसर है हुमायूं। व्याख्या देख लेते। दीनपनाह नगर की स्थापना 1533 में हुमायूं के द्वारा किया गया था और इनके 25 जून 1539 में शेर शाह से हुमायूं के बीच चौसा नदी युद्ध गंगा किनारे हुआ था। इनके द्वारा लड़े गए युद्ध 4 युद्ध महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि देवरा 1531, चौसा 1539, बेलग्राम 1540 और सरहिंद युद्ध 1555। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? ए एंड्रो द्वीप, बी पंबन द्वीप, सी पिटकिली द्वीप और डी अगाती द्वीप। इसमें से सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर सी है, पिटली द्वीप है। ये लक्षद्वीप में पड़ता है।
लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रो द्वीप एवं पिटकली द्वीप पर मनुष्य निवास नहीं करते हैं। यहाँ एक पक्षी अभयारण्य भी है और अगाती लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जहाँ एक हवाई अड्डा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिथियम के अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक के लिथियम का उपयोग मुख्यतः मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी के उत्पादन में किया जाता है। लिथियम क्लोराइड और लिथियम ब्रोमाइड का उपयोग उनके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण एयर कंडीशनिंग प्रणाली में किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से सही है? ए का केवल 1, बी के केवल 2, सी के 1 और 2 दोनों, डी के न तो 1 और न ही 2। इनमें सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर है सी, ए दोनों। लिथियम से रिचार्जेबल बैटरी बनाए जाते हैं। इसे सफ़ेद सोना के रूप में भी जाने जाते हैं, जबकि कुछ गैर रिचार्जेबल बैटरी में भी प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मालवा पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए के बिंदवल रेंज और गुजरात के मैदान से घिरा हुआ है। बी, मालवा के नाम संस्कृत शब्द मालवा से लिया गया है, जिसका अर्थ है विष्णु के निवास का हिस्सा। सी के मालवा पठार मध्य भारत पठार बुंदेलखंड अपलैंड अब विंध्य रेंज और गुजरात के मैदान से घिरा हुआ है। डी का मालवा पठार गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को कवर करता है। इसका सही आंसर है सी, मालवा पठार मध्य भारत में पड़ता है, जो बुंदेलखंड अपलैंड अब विंध्य रेंज और गुजरात के मैदान से घिरा हुआ है। यानी कि ये उत्तर मध्य भारत में स्थित है, जो मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान को कवर करता है। अब मालवा पठार या पठार ज्वालामुखी मूल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जागर लोक संस्कृति उत्सव का प्राथमिक केंद्र क्या है? एक, आधुनिक कला प्रदर्शनी, बी, उत्तराखंड की लोक संस्कृति परंपरा, सी, शहरी विकास परियोजना, डी, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी। इसका सही आंसर है बी, उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन भेड़िया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक, भेड़ियों के एक झुंड को पकड़ना और बेअसर करना, बी, वन्यजीव संरक्षण प्रयास को बढ़ावा देना, सी, नए वन्यजीव संरक्षण नियम लागू करना, डी, प्रभावित क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर है ए, भेड़ियों के एक झुंड को पकड़ना और बेअसर करना, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कई भेड़िया थे जो कई लोगों को घायल कर चुके हैं। इसके कारण वन विभाग द्वारा इसको पकड़े जा रहा है और बेअसर किए जा रहे हैं। अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सीट के परिशिष्ट 1 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, धौली गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ए के अलकनंदा, बी के वसुधारा ताल, सी के नंदाकिनी, डी के भागीरथी। इसका सही आंसर है वसुधारा तल से निकलती है। इसका व्याख्या कर लेते हैं। इसका वसुधारा से उद्गम होता है, जो उत्तराखंड की बड़ी हिमनद झील है
अधोली गंगा अलकनंदा महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। इनके सहायक नदी मंदाकिनी, पिंडरी और नंदाकिनी और भागीरथी है। भागीरथी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलते हैं, से गंगा का नाम दिया जाता है। और आज का अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए कि गांधार हाईजैक एरोप्लेन कब हुआ था। एक का वर्ष 1999, बी के वर्ष 2001, सी के वर्ष 2000 और डी का वर्ष 1998। इसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद दोस्तों।